तो दोस्तों एंड्रॉयड यानी स्मार्टफोन के अंदर और कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स या फाइल्स होती हैं जो आपके डिवाइस को जो है वो स्लो कर देती हैं, उसकी स्पेस या स्टोरेज को गैर ज़रूरी तौर पर यूज़ कर लेती हैं और उसके अलावा आपके सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो स्लो करती हैं। तो अपने सिस्टम की स्टोरेज को बूस्ट कैसे करें, एंड्रॉयड डिवाइस की स्पीड को तेज कैसे करें, आज हम इस वीडियो में इस डिटेल से जानने वाले हैं। मेरा नाम है ज़ियाउल्लाह अत्तार और मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्मार्टफोन्स के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर जो है ऑल के ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी हाँ दोस्तों, ये एलिमेंट्स या फाइल्स जो हैं टेम्परेरी फाइल्स या फिर कैश फाइल्स के नाम से जानी जाती हैं। अब इन कैश फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स के बारे में जो है डिटेल वीडियो में हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हाट आर दिस कैश फाइल्स, कि कैश फाइल्स होती क्या है। नंबर 2, बेनिफिट्स ऑफ कैश फाइल्स, और लास्ट में नंबर 3 जो है हाउ टू क्लियर कैश फाइल्स, कि इन कैश फाइल्स को हम क्लियर या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं। कैश फाइल्स होती क्या है दोस्तों, आपके जो डिफरेंट एप्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, जब हम उन एप्स को यूज करते हैं तो वो अपने अंदर कुछ टेम्परेरी डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं गूगल क्रोम की। गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर है जो मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स के अंदर यूज किया जाता है। अब गूगल क्रोम के अंदर जब हम ब्राउजिंग करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तो गूगल क्रोम उस वेबसाइट से रिलेटेड जो है टेम्परेरी डाटा अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है। अगर हम उस वेबसाइट के ऊपर को जो है उस टैब को उस गूगल क्रोम से क्लोज भी कर दें और नेक्स्ट टाइम जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं तो वो जो पेज है जिसके ऊपर इमेजेस भी हैं वो लोड हो जाता है और उसको जो है रीलोड होने की जरूरत नहीं पड़ती और वो सारा जो डाटा जो हमने ओपन किया था वो फौरन से हमारे सामने आ जाता है। तो ये सारा कुछ टेम्परेरी फाइल की वजह से होता है। बेनिफिट्स ऑफ टेम्परेरी फाइल्स, टेम्परेरी फाइल्स के जहां पे जो है नुकसान है वहां पे इसके काफी सारे फायदे भी हैं। टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करने से आप अपने मोबाइल की जो स्पेस है, एंड्रॉयड की या कंप्यूटर की जो स्पेस है उसको वापस ला सकते हैं, मतलब अपनी काफी सारी स्टोरेज को सेव कर सकते हैं। नंबर 2, समटाइम्स जो कैश फाइल्स होती हैं किसी भी ऐप की ये करप्ट हो जाती हैं। करप्ट होने से वो वाला ऐप मिसबिहेव करने लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको आप ओपन करते हैं तो फौरन से क्लोज हो जाते हैं, या अगर आप ओपन करते हैं तो ओपन ही नहीं होते, तो उनके अंदर कैश फाइल्स जो हैं वो करप्ट हो चुकी होती हैं। तो जब उनकी कैश फाइल्स को आप क्लियर करते हो तो वो ऐप्स जो है मिसबिहेव करना छोड़ देते हैं। नंबर 3, कुछ कैश फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे पर्सनल डाटा पर जो है कंसिस्ट करती हैं। अब ऐसी ओल्ड कैश फाइल्स जो काफी लंबे अरसे से पड़ी हुई हैं आपके उस ऐप के अंदर और आपने उनको क्लियर नहीं किया तो कोई भी जो है एक्सपर्ट उन कैश फाइल्स को एक्सेस करके आपकी प्राइवेसी को लीक कर सकता है। नंबर 4, इंटरनेट स्पीड, आपकी इंटरनेट स्पीड भी स्लो हो जाती है कैश फाइल्स की वजह से। मान लो कि आपने बहुत सारे ऐप्स आप यूज करते हो एंड्रॉइड के अंदर, आप उनकी कैश फाइल्स को क्लियर नहीं करते तो उनकी जो कैश फाइल्स हैं वो हिडनली जो है आपके सोर्सेस को, इंटरनेट को यूज करती रहती हैं बैकग्राउंड में, जिससे आपको पता नहीं चलता और आपके जो है इंटरनेट की स्पीड जो है वो काफी स्लो हो जाती है। कुछ वेब डिजाइनर और डेवलपर्स का ये कहना है कि सम टाइम आप किसी भी वेबसाइट का जो है लेटेस्ट वर्जन या उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो ओपन नहीं कर पाते। उसकी मेन रीजन जो है वो उसकी कैश फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर ना करना है। तो जब आप क्लियर कर देते हो तो आपको उस वेबसाइट्स को ब्राउज करना लेटेस्ट वर्जन के ऊपर मुश्किल नहीं रहता। नंबर 3, हाउ टू क्लियर कैश फाइल्स। तो दोस्तों लास्ट में हम देखेंगे कि कैश फाइल्स को रिमूव या क्लियर कैसे किया जाता है। तो ये सभी कुछ जानने के लिए लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों किसी भी ऐप की कैश फाइल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के अंदर उस ऐप को जो है वो सर्च करना होगा। तो सर्च करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे जो आसान तरीका मैं समझता हूँ उसके लिए ये है कि अगर आप उस ऐप के ऊपर टेप और होल्ड करें। फॉर एग्जांपल हमने कैश फाइल क्लियर करनी है व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के ऊपर टेप और होल्ड करेंगे तो आपको दरमियान में ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का, इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है स्टोरेज का, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो टोटल जो है वो 2.57 GB है और ऐप का साइज है 76.52 MB। यूज़र डेटा 2.50 GB है और कैश फाइल्स जो हमने यहाँ से तलाश करनी थी वो है 27.86 MB। अब कैश फाइल्स को हमने क्लियर करना है। याद रखें दोस्तों कि कैश फाइल क्लियर करने से सिस्टम के ऊपर या डिवाइस के ऊपर या ऐप के ऊपर कोई फ़र्क
नहीं पड़ता। अच्छा, एक तरीका तो आप कैश फाइल ढूंढने का ये है। दूसरा तरीका जो है कैश फाइल ढूंढने का, अगर इस तरीके से आपको कैश फाइल्स उस ऐप में नहीं मिल रही तो आपने उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने उस सेटिंग को जो है वो करना है क्लिक, और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ढूंढ लेने हैं वो सारे ऐप्स। अब यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर 390 ऐप्स हैं, तो यहाँ पे आप ढूंढना चाहते हैं व्हाट्सएप को, तो यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे जी, सर्च करेंगे व्हाट्सएप, तो ये आ गया। यहाँ पे सेम आपको स्टोरेज का ऑप्शन और दोबारा आप कैश फाइल्स के अंदर पहुँच जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है। पर जिस तरीके से आप इजीली सर्च आउट करना चाहो कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है। यहाँ पे आप क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे नीचे, यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, कैश फाइल्स और क्लियर डाटा। दोस्तों याद रखिए कि क्लियर डाटा के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको क्लियर कर दिया तो फिर आपका पूरा व्हाट्सएप जो है यूँ समझें कि एक रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे आप प्ले स्टोर से दोबारा इंस्टॉल करते हो तो उसमें सारा कुछ आपको दोबारा से करना पड़ जाएगा, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। क्लियर कैश के ऊपर आपने क्लिक करना है और ओके कर देना, तो देखें आपका नीचे कैश जो है वो 0 MB हो चुकी है। तो ये एक तरीका है अपनी कैश फाइल्स को क्लियर करने का।